नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं क्यूट्रिक्स। आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का एक और लेसन देखेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस और हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग उनकी कैलकुलेशन को सीखेंगे और एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दो पाई चार्ट आपको दिख रहे हैं। इन क्वेश्चंस को मैं बहुत आराम से आपको बताऊंगा जिससे आप लोग समझ सकें क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करते हैं। उसके बाद अच्छी प्रैक्टिस के बाद आप इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे। द क्वेश्चन इज, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। The first pie chart shows the total number of students in 5 different colleges and the second pie chart shows the number of boys in different colleges। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई एक कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज के 5 स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस, कॉलेजेस के जो 5 कॉलेजेस हैं उनका डेटा दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 2000 हैं, ठीक है। उसमें से ए बी सी डी और ई कॉलेज है, दे रखा है ना आपको। चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस। तो ये 5 कॉलेजेस हो गए। इन 2000 को, इस 2000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है सबसे पहले, ठीक है। फिर एंड द सेकेंड पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ बॉयज इन द डिफरेंट कॉलेजेस, ठीक है। सेकेंड पाई चार्ट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज इन द डिफरेंट कॉलेजेस, कि भाई नंबर ऑफ बॉयज टोटल कितने हैं, ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। चलिए अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन करने से पहले देखिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं 2000 और उसमें से बॉयज दे रखे हैं कितने, 1100। तो सिंपल सी बात है, यदि बॉयज 1100 हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2000 है तो गर्ल्स कितनी होंगी भाई, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 900 गर्ल्स हो जाएंगी, 900 गर्ल्स हो जाएंगी और 1100 तो बॉयज़ आपको गिवन ही है। ये बॉयज़ हो जाएंगे और ये गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। ये डेटा हम लोगों को पहले से लेते हुए चलना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। देखते हैं आगे इसकी ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, ठीक है, बस दिमाग में रखते हुए चलना है इन चीज़ों को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए एंड ई, ठीक है। आपसे क्या बोला गया है, आपको नंबर ऑफ वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है कि ए और ई में कितने आपके गर्ल्स के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ए और ई में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे, फिर बॉयज़ निकालेंगे, है ना। तो चलिए पहले ए में जो है हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। गर्ल्स इन ए और ई में निकालना है। तो ए में 24% है, तो देखिए ये 2000 का 24% निकालने के लिए बहुत सिंपल है, 0 तो आपके कट जाएंगे 100 से। 24 टू सा कितना होता है भाई, 48 होता है, यानी 480 स्टूडेंट्स होंगे ए में, ठीक है। इनको मैं ना पहले ही कैलकुलेट कर देता हूँ। 21 टू ज़ा 42, यहाँ होंगे 420 और यहाँ होंगे 25 टू ज़ा 50 यानी 500, ठीक है। ये कितना है 14%, तो 14 टू ज़ा 28 यानी यहाँ 280 स्टूडेंट्स होंगे। ये है 16%, तो 16 टू ज़ा 32 यहाँ 320 स्टूडेंट्स होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये बॉयज़ का रेशियो दे रखा है। अब बॉयज़ का रेशियो दे रखा है, बॉयज़ का परसेंटेज दे रखा है, तो बॉयज़ के परसेंटेज हमें निकाल के फिर हमें गर्ल्स निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए 1100 बॉयज़ हैं टोटल नंबर, ठीक है। ए कॉलेज में बॉयज़ का 25% है। अब यहाँ पे भी कैलकुलेशन बहुत इजी है ना, देखिए ये 1100 है ना, ये 1100 है। तो यहाँ पे जो ए में जो बॉयज़ होंगे वो कितने होंगे भाई, बॉयज़ जो होंगे वो 25% होंगे 1100 के। तो 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, मैंने आपको सिखा रखा है बूस्टर पे कैलकुलेशन में। नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो 25 से जब 11 को आप मल्टीप्लाई करते थे तो ये हो जाता है 275, ठीक है। यानी भाई 275 हो गए बॉयज़, ठीक है। ये क्या हो गए, बॉयज़ हो गए। तो 480 में से 275 आप माइनस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 480 में से आप 275 माइनस करोगे तो गर्ल्स कितने होंगे, गर्ल्स हो जाएंगे भाई 280 में से 480 में से 275 जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 205, 205 आपकी गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। ए में ई का हमें निकालना है भाई, ई में बॉयज़ कितने होंगे, ई में 15% बॉयज़ हैं ऑफ 1100। तो ई में बॉयज़ कितने हो जाएंगे भाई, बॉयज़ आपके ई में हो जाएंगे 15 इंटू 11, तो 15 इंटू 11 कितना होता है, 165 होता है। तो 165 नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे भाई, ई में टोटल नंबर कितने हैं, 320 हैं, 320 हैं। तो 320 माइनस आपको क्या करना है, 165 करना है। तो जब आप 165 320 में से 165 माइनस करोगे तो ये आ जाता है 155, ठीक है। 155 आ गया, यानी ये हो गए बॉयज़ और ये हो गई गर्ल्स ई के, ठीक। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स ए एंड ई। ए में कितने गर्ल्स हैं भाई, 205 गर्ल्स हैं
और बी ई में कितने गर्ल्स हैं, 155 है। आपको निकालना है इन दोनों का डिफरेंस, तो आप क्या करोगे, 205 माइनस 155 यही करोगे आप। तो 5 में से 5 0 और 5, तो आंसर कितना आ गया आपका, आंसर आ गया आपका 50, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 50 है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा देख लीजिए, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लिए, और ये जो दे रखा था कि 1100 बॉयज़ हैं, अब यदि 1100 बॉयज़ हैं तो 900 गर्ल्स होंगी, ठीक है। इस डेटा को हमने लिख लिया, ज़रूरत हमें आगे पढ़ सकती है। तो अब देखो, यदि ए में 480 टोटल बच्चे हैं, उसमें से 275 क्या होंगे, बॉयज़ होंगे, 275, ठीक है, क्योंकि 1100 का 25% है। तो यदि 275 बॉयज़ हैं तो 480 माइनस 275 205 गर्ल्स होंगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने 205 माइनस 155 कर दिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज हैज़ द सेम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट। अब वो कह रहा है कि कौन से कॉलेज में जो गर्ल स्टूडेंट है ना वो सेम है, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, सारे कॉलेज की गर्ल्स आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबको निकालना पड़ेगा, कोई बहुत टफ काम नहीं है। सबसे पहले हम बॉयज़ निकाल लेते हैं भाई, ये कितना है भाई, 20% है। तो जब आप 11 में 20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये कितना आ जाता है, ये आपका आ जाता है 11 2 ज़ा 22, यानी 20 कितने हो गए, बॉयज़ हो गए, ठीक है। 220 बॉयज़ हो गए। तो गर्ल्स कितनी होंगी भाई, बी में टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 420 हैं। तो ऑब्वियसली 420 में से 220 बॉयज़ हैं तो 200 क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। अंडरस्टूड। 30% है, 30% क्या है, 1100 का 30% यानी 330 है ना। 330 आपका क्या हो गया, 11 3 ज़ा 330, तो 33 यानी 330 आपके क्या हो गए, बॉयज़ हो गए, ठीक है। अब 330 में से ये क्या है आपका सी है, तो 330 में से आप कितना माइनस करोगे, 330 में से 500 में से 330 माइनस करोगे, तो जब आप 500 में से 330 माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना, 170। तो ये क्या हो गया आपका, गर्ल हो गया, ठीक है। डी में देखते हैं, तो डी को थोड़ा सा मैं दूर लिख देता हूँ, नहीं तो कंजस्टेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो डी में 10% का मतलब क्या हो जाएगा, डी में आपका 110 है आपके बॉयज़, ठीक है। डी में 110 बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स आपकी कितनी है, डी में टोटल 280 है, तो 280 में से पहले 100 माइनस कर लो, 180, ठीक है। और कम कर लिया तो गर्ल्स कितनी हो गई, 170। अब देखो किन किन में जो है आपकी गर्ल्स मैच कर रही हैं। देखो ये 170 यहाँ पे भी गर्ल्स हैं और 170 यहाँ पे भी गर्ल्स हैं, यानी सी और डी, ठीक है। सी और डी में आपका नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो क्या है, सेम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये देखिए मैंने इसको गोला बना दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, ई का, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको पार्शियल कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका डेटा, ठीक। चलिए अब देखिए, तो सी और डी आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने यहीं पे कर लिया रफ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन डी, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन डी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। अब देखते हैं डी में भाई बॉयज़ कितने, डी पे पहुंचे हम, डी ये है, बॉयज़ कितने हैं डी में, 110। तो आपसे पूछा गया कि 110 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई, 420 है। तो 110 अपॉन 420 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1100 अपॉन 42 करना है, ठीक है। अब डिवाइड करिए इसको, देखिए डिवाइड करना बहुत टफ काम नहीं है, ठीक है। देखिए 2 ज़ा कितना होता है भाई, 2 ज़ा आपका कितना होता है, 84 होता है, तो उससे ऊपर तो जाएगा नहीं, तो 2 ज़ा आपका 84 हो गया, ठीक है। तो आप इसको चाहें ना तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे करना चाहें आप वैसे डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, भाई 2 ज़ा कितना हो गया, 84 हो गया, बस आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 6, ये आ गया कितना, 2 आ गया, 260 आ गया। अब देखिए कितना हो जाएगा अभी, अब 4 6 कितना होता है, 24 होता है, ठीक है ना। 42 के आसपास कौन सा नंबर है, 40 है, तो 46 देखते हैं, 46 कितना होता है आपका, 24 होता है, नहीं उसके नियर अबाउट होगा, तो 6 जाएगा। तो हमारे यहाँ नंबर किसके आसपास है भाई, 26 के आसपास नंबर हमारा आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 26% अप्रॉक्सीमेट आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन समझ में आई ना, हमने क्या किया, 42 से पहले 2 टाइम्स गया, फिर 260 है, हमने देखा कि 42 के नियर अबाउट कौन सा नंबर है, 40 नंबर है, तो हमने 40 से करा, अभी 46 240 होता है, तो 42 6 ही जाएगा, उससे कम में थोड़ा सा मुश्किल ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 26%, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी पाई चार्ट का। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल कॉलेजेस
टुगेदर। ठीक है, सारे कॉलेज में आपको बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस निकालना है, पहले उनका एवरेज निकाल के। अब इस क्वेश्चन के दो तरीके हो सकते हैं कि भाई आप पहले टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को 5 से डिवाइड कर लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, फिर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ का एवरेज निकाल लीजिए और फिर डिवाइड कर लीजिए। या क्या करिए, या आप क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस करके एक बार में 5 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। अब क्या हम क्या करें भाई, सबको ऐड करें 275, सारे बॉयज़ ऐड करें फिर सारे गर्ल्स ऐड करें? नहीं, देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, ये डेटा आपको गिवन है। यदि आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन अपना नहीं रखेंगे 1% भी, तो देखिए क्या होगा, आप ऐड करने लग जाएंगे और अपना टाइम वहीं वेस्ट करेंगे। आपको दे रखा है ना नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1100 है और 900 है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए 1100 और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 900। तो कितने का डिफरेंस हो गया भाई, 200 का डिफरेंस हो गया। एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो 40 आपका क्या हो गया, एवरेज आपका आ गया। ठीक, चलिए आई होप को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द नंबर ऑफ बॉयज़ फ्रॉम बी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन सी। ठीक है, सारा डेटा आपने कैलकुलेट कर रखा है तो आसान हो जाता है यहीं पे। नंबर ऑफ बॉयज़ फ्रॉम बी, बी कहाँ है भाई, बी ये है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 220 है, तो 220 अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ सी। सी में कितने हैं भाई, सी में बॉयज़ कितने हैं, सी ये हो गया, सी में बॉयज़ हमारे कितने 330। ठीक है, इन 200 आपको करना है। ठीक है, 0 से 0 कट कर दीजिए। नाउ यू हैव टू डिवाइड 2200 बाई 33। ठीक है, अब देखिए कैसे कर सकते हैं। अब ऑप्शन देखिए 3 4 5 6 7 में है ना, तो एक काम करते हैं, देखिए पहले 3 से मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 7 से, 3 7 जा 30 से करके देखते हैं क्योंकि 30 नियर अबाउट है, तो 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 7 जा 21 और 2 23, ज़्यादा हो गया, यानी भाई 6 जा तो जाना ही जाना है। 6 जा करके देखते हैं, देखिए 6 जा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 19, चला गया ना पूरा पूरा। तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 66.67%। ठीक है, क्लियर हो गया। हमेशा हमें पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी आंसर हमारा ऐसे भी निकल जाता है। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन था इसमें हमको यही करना था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन में जो भी रिक्वायरमेंट है उसको उस तरह से लिखते चलिए, नोट करते हुए चलिए, तो आपका ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 1000 वर्किंग इन 5 डिफरेंट MNCs। ठीक है, कंपनीज इन 3 डिफरेंट ईयर। 3 साल का आपको डेटा दे रखा है कि भाई IBM में 3 साल में जो एम्प्लॉय थे वो ये हैं। अब जो ये डेटा है वो 1000 में, इस बात का ध्यान रखिएगा, अलग अलग कंपनी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन IBM एंड CTS टुगेदर इन ईयर 2015 टू दैट द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग Accenture एंड Wipro इन द ईयर 2017। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है भाई, 2015 में IBM में और CTS में कितने लोग काम कर रहे थे ये निकालना है। तो देखो भाई IBM में कितने लोग काम कर रहे हैं भाई, देखो IBM में 2015 की बात की गई, यानी 2015 ब्लू है, तो ब्लू में देखो कितने लोग काम कर रहे हैं IBM में, 10 11 और 12 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 हो गया IBM में, प्लस 1000 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, CTS उसको हम लोग दिमाग में लेते हुए चलेंगे। CTS में कितने हैं 2015 में भाई, 10 11 12 13, तो 12 + 13 हो गया भाई। ठीक है, इसका डिफरेंस किससे निकालना है हमें, 2017 में विप्रो और Accenture में निकालना है। तो विप्रो में कितने हैं भाई 2017 में, 2017 यानी ग्रीन वाला। ठीक है, 15 16 17 प्लस, ठीक है, Accenture में देखिए 10 और 11, ये 11 हो जाएगा। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस निकालना है, माइनस नहीं करना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो 17 और 10 होता है 27 और ये हो जाएगा कितना 28। तो 25 और 28 का डिफरेंस कितना आता है 3 आता है ना, तो 3 आंसर नहीं है। ठीक है, 1000 लेके चल रहे थे हम लोग, तो 3 0 और बढ़ाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज 3000। ठीक है, था ना बहुत ईजी क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन विप्रो एंड इन्फोसिस टुगेदर in year 2016 to that the total number of employee working in the IBM and Accenture together in the same year। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि आपको रेशियो निकालना है। किस किस का रेशियो निकालना है भाई, वर्किंग इन विप्रो एंड इन्फोसिस टुगेदर, विप्रो और इन्फोसिस में 2016 में जितने लोगों ने काम किया उसका रेशियो किससे, IBM और Accenture में जिसने काम किया उसी साल में। ठीक है, तो चलिए देखिए
सबसे पहले हमें क्या करेंगे, विप्रो और इन्फोसिस का निकालेंगे 2016 में, ठीक है। तो भाई विप्रो में कितने, 2016 इज रेड वन, तो विप्रो में कितने हैं भाई, 20 से एक कम यानी 19, ठीक है। प्लस इन्फोसिस में कौन सा है भाई, ये हो गया 20 हो गया, ठीक है। रेशियो किससे निकालना है हमें, रेशियो निकालना है हमें आईबीएम और एक्सेंचर से। तो आईबीएम वही 2016 में, आईबीएम में कितने हैं 14, ठीक है। प्लस इसमें कितने हैं भाई 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 39 रेशियो 29, एडिशन कर दिया, आपका आंसर आ गया कौन सा, सी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो गया, है ना। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल टू that the female employees working in the Accenture in the year 2015 and that is CTS in year 2017 is 3:5 and 4:3 respectively. Then find the sum of the total number of female employees working in Accenture in the year 2015 and the total number of male employees working in CTS in year 2017. थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, आसान है, ठीक है। चलिए देखते हैं। If the ratio between the total number of male to the female employee working together in Accenture in year 2015, कितना रेशियो है इसका 3:5, मतलब 2015 में इस कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 3:5 है। और CTS में 2015 में ही जो मेल फीमेल का रेशियो है वो 4:3 है। तो पहले इसका डेटा हम लोग निकाल लेते हैं। तो भाई 2017 का सबसे पहले हम जाएंगे किसमें, Accenture में जाएंगे। तो Accenture में 2017 में कितने लोग हैं भाई, 11 लोग हैं, ठीक है, 11 लोग हैं, ठीक। 2000, अच्छा Accenture का 2015 में देखना है, तो Accenture का 2015 में कितने लोग हैं, 16 पीपल हैं, 16 पीपल हैं, ठीक। 16 पीपल हो गए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 16 पीपल हो गए, ठीक। तो 16 पीपल हो गए आपके, इसमें रेशियो कितना है आपका 3:5 का रेशियो है। तो 5 और 3 8 हो गए, 8 2 16 हो गया, 2 5 10 और 2 3 6 हो गया। भाई ये हो गए मेल और ये हो गए फीमेल, ठीक है। ये 2015 का डेटा हो गया किसका, इस कंपनी का, ठीक है। चलिए अब 2017 का किसका देखना है भाई, 2017 का देखना है CTS का, दूसरी कंपनी का। तो CTS में 2017 में कितने एम्प्लॉई हैं, 14 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक, 14 है। और उसमें मेल फीमेल का रेशियो कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। 4 और 3 7 होता है, 7 2 14, 4 2 8 और 4 3 2 और 2 3 6 हो गया ये, ठीक है। तो 6 हो गया ये, तो ये हो गए मेल और 6 हो गए क्या, फीमेल हो गए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ईयर 2015, यानी इसके फीमेल प्लस टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग CTS इन 2017, इसके मेल, ठीक है। तो कितने हो गए भाई, 6 + 8 कितने हो गए 14, और 1000 में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 14,000। क्या कोई ऑप्शन है 14,000, नहीं है, द आंसर इज नन ऑफ दीज, ठीक है, कोई भी इसमें आंसर नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर आप पे टिक करेंगे, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन Accenture to that the Wipro in year in all the given years together, यानी सारे साल जितने भी आपको गिवन हैं उसमें आपको डिफरेंस निकालना है, किसके किसके बीच में डिफरेंस निकालना है भाई, डिफरेंस हमें निकालना है, एवरेज नंबर निकालना है एम्प्लॉयज ऑफ वर्किंग Accenture एंड द Wipro इन ऑल द गिवन ईयर्स, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी कर लेंगे हम इसको। तो पहले Accenture को देखते हैं, ठीक है, कितने एम्प्लॉय हैं भाई, तीनों साल का एवरेज निकालेंगे हम सबसे पहले। तो कितने हो गए ये 16, ठीक है। अब देखिए ऐड कैसे करना है, हमेशा ना लिखना नहीं है, कैलकुलेशन आपको ओरली भी करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है। तो देखो मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ कैसे करोगे, 16 + 15 + 11, ये है ना Accenture के 16 + 15 + 11, ठीक है। अब कैसे ऐड करोगे, बहुत सिंपल है, आप 10 ले लो, 10 10 10 30 हो गया, 31 36 और 42, तो 42 हो गया टोटल Accenture में एम्प्लॉय तीनों साल के मिला के, ठीक है। उसके बाद आपको किसके निकालना है, विप्रो के निकालने हैं। तो विप्रो में देखिए, विप्रो में आपको हो जाएगा 15 16 17 18 प्लस आपके हो जाएंगे किसमें, फिर उसके बाद 19, उसके बाद आपके कितने हो जाएंगे 15 16 17 हो जाएंगे, ठीक। इसको भी ऐड करना आसान है, देखिए 19 2 कितना होता है 38 होता है, तो ये 37 हो जाएगा। 37 में आप 10 ऐड करेंगे तो जाएगा 47, 47 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, तो 54 ये हो गया। अब इसके एवरेज का डिफरेंस निकालना है आपको, तो पहले एक्चुअली डिफरेंस निकाल लीजिए, उसके बाद एवरेज कर लेंगे डिवाइड बाई 3 करके, कोई इसमें इशू है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, 54 डिफरेंस ऑफ 42, तो आ जाएगा 2 1 12 आएगा। एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, क्योंकि 3 ईयर का है, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 4
आपका आंसर आ गया, तो 0 0 0, ठीक है। तो 4000 आपका क्या हो गया एवरेज, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन Accenture, CTS and Infosys together in the year 2016 is approximately what percent of the total number of employees working in 50 in IBM in all the given years together, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन Accenture, भाई जितने लोग Accenture में काम करते हैं, CTS में काम करते हैं, Infosys में काम करते हैं एक साथ, कब? 2016 में। कितना परसेंट है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन IBM इन ऑल द गिवन ईयर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, 2016 का निकालेंगे, किसका किसका, Accenture, CTS और Infosys। भाई Accenture में कितने हैं 2016 में, रेड वन 15, ठीक है। CTS में कितने हैं, रेड वन 16, Infosys में कितने हैं, रेड वन 20, ठीक है। अब आपसे बोला कि दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन IBM। IBM में टोटल कितने काम करते हैं भाई, 10 11 12 प्लस 14 प्लस ये कितना है आपका 20 से 2 कम हो गया तो 18 इंटू 100 करना है आपको। तो पहले ऐड कर लीजिए सबको, ठीक है, सबको पहले ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ऐड करना बहुत टफ नहीं है, 20 और 10 30 और 10 40 40 45 51, ठीक है। कितना हो गया, 51 हो गया सिंपल। तो 51 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 12 10 10 10 30, ठीक है, 38 38 और 4 कितना हो जाता है 42, 40 और 2 कितना हो जाता है 44। तो 51 अपॉन 44 इंटू 100 आपको करना है। अब 100 है तो इसको नहीं छेड़ते हैं, तो दैट विल बी ईजियर फॉर अस, ठीक है। अब देखिए अब कैसे करेंगे इसको डिवाइड, हम कैसे करेंगे उस चीज़ को समझना है। देखिए 51 100 को मैं 44 से डिवाइड करना है, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है भाई, 44 1 जा 44 1 जा 44 जाएगा पहले तो, ठीक है। तो 7, ठीक, 0 आ गया आपका, फिर दोबारा 1 जा जाएगा 44 हो गया आपका, ठीक है, 6 हो गया 6 हो गया, फिर उसके बाद 26 आ गया। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, अब हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, या एक 0 और आ सकता है ना हमारे पास, ये वाला 0 भी तो आएगा अभी, हाँ ये 0 आ जाएगा तो 260 आ गया। अब आपको कन्फ्यूजन है, देखो यहाँ पे 1 1 के बाद और कौन सा ऑप्शन है भाई, एक यही तो ऑप्शन है 6 वाला, नहीं तो फिर 1 3 है 1 4 है 1 5 9 5 है 1 5 है। तो इसके आगे हमें निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इसके आगे निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधे सीधे आंसर नंबर सी पे टिक कर देंगे, द आंसर इज 116%, ठीक है। आई होप आपको आज का लेसन समझ आया होगा और आपने इस लेसन को एंजॉय भी किया होगा। बहुत अच्छे से DI को सीखिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू इन लेसन 1, ठीक है। बहुत अच्छे से करिए इनको, कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे भी आप डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में आप कर सकते हैं, जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ऐसे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली 44 से कट करेंगे कि 41 4 1 जा 44, 7 बच गया 70 हो गया, फिर 44 1 जा 44 जाएगा तो 26, इस टाइप से आप लोग धीरे धीरे करने लग जाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ लगे रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। और ये स्टेटमेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली मैं देखो बैंकिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।